हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है। बांग्लादेशी ट्रूप्स के साथ बीएसएफ की भाई फाइट्स हुई है। पता नहीं वो ट्रूप्स कौन है, उनके पास इतने खतरनाक है। लेकिन देखते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। जब से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि हम बीएसएफ को जमीनें देंगे और कार्रवाई भी शुरू कर दी, अच्छा, सुपर फास्ट स्पीड पे कार्रवाई शुरू कर दी और बीएसएफ वालों ने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया। यहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बहुत बुरा लग रहा है। जो बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स है उस तरफ बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, दे आर फाइंडिंग इट रॉन्ग। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, जब भी बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ जब फेंस लगाती है वो हर समय अपने इलाके में लगाती है। मैं बार बार ये बता चुका हूं, अब फिर बताऊंगा आज कि जो बॉर्डर का इलाका है उसके पीछे फेंस लगता है, यानी कि भारत के इलाके में लगता है। वो जो फेंस है वो बॉर्डर नहीं है। वो जो फेंस है जो आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, या आप में से कोई राजस्थान पंजाब गए होंगे तो आपने बॉर्डर पे फेंस देखा होगा। वो फेंस बॉर्डर नहीं है, फेंस के आगे बॉर्डर है। तो अपने इलाके में बीएसएफ वाले फेंस लगाते हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई ये मैं समझ नहीं पाया। और दे आर वेरी वेरी कट अप एंड वेरी वेरी अपसेट कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। A commander level flag meeting between the Border Security Force and Border Guard Bangladesh was held at Teen Bigha on Saturday to address a dispute over border fencing in Mekhliganj block of Cooch Behar. The meeting followed rising tensions from Friday after the BSF began demarcating land along an unfenced stretch of the India-Bangladesh border. According to official and local accounts, the BGB stopped the demarcation work on Friday, insisting it required prior intimation and alleging the activity violated rules governing construction near the international boundary. अब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। भाई सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, यहां पे बॉर्डर को लेकर कोई विवाद है नहीं, देयर इज नथिंग, इट्स क्लियर, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भाई भारत अपने इलाके में जो कुछ करे तुमसे क्या लेना देना। एनीवे, द इंटरप्शन लेड टू अ हीटेड एक्सचेंज बिटवीन बीएसएफ पर्सनल एंड देयर बांग्लादेशी काउंटरपार्ट्स एंड द वर्क वाज halted. BGB claimed measuring rods and bamboo poles were being placed within 10 to 20 yards of the zero line, prompting them to intervene. Locals, however, alleged BGB was trying to prevent fencing altogether. तो जो लोकल लोग थे उन्होंने ये बोला। आप देखिए, जो लोकल्स हैं वहां पे वो जानते हैं बीजीबी क्या करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी, एंड आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बांग्लादेश से इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, सही बात, बांग्लादेश से इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। बांग्लादेशी वहां पे कैटल स्मगलिंग, वहां पे ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या नहीं होता वहां पे, राइट। मुझे बात समझ में नहीं आई, इतने लोग जो करोड़ों बांग्लादेश से आ चुके हैं भारत में, इनको तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन्होंने तो आज तक उनको नहीं रोका। ये कहते हैं ना पता ही नहीं। 4 बीएसएफ वाले आ गए, इनको कैसे पता लग गया? ये एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बीजीबी वालों को फट से पता लग गया कि बीएसएफ वाले आ गए हैं, मेजरिंग टेप के साथ, रॉड्स के साथ, बैम्बूज के साथ इलाका नाप रहे हैं, ये इनको पता लग गया। लेकिन 1971 से आज तक, इनफैक्ट 1968 से, 71 से भी पहले, 68 से आज तक more than 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशीज have entered India। भाइयों को आज तक कुछ पता नहीं चला, इनको अभी भी पता चल गया कि बीएसएफ आ गई। Teen Bigha is a narrow corridor in Cooch Behar near Bangladesh's Patgram Upzila. India leased the corridor to Bangladesh to provide round-the-clock visa-free access for Bangladeshi citizens to the Dahagram Angarpota enclave without formally entering Indian territory. अब देखिए, ये जो है ना 3 बीघा, अब ये 3 बीघा कहां पे दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। आप बहुत छोटी जगह पर आप मेरा लाल मार्कर देखिएगा, इस इलाके को आप 3 बीघा बोल सकते हैं, राइट। इस इलाके को 3 बीघा बोल सकते हैं। यहां पे बोल दिया कि ठीक है, आप लोग आ सकते हो बिना वीजा के। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है जिसको ए बोला है और डी बोला है, ठीक है ना, ये ए और डी जो लिखा हुआ है, ये जो ए और डी है ये बांग्लादेशी इलाका है, और ये जो बांग्लादेशी इलाका है इट इज सराउंडेड बाय इंडिया, ठीक है ना। अब ये इलाका फिर बांग्लादेश है, दिस इज जटिंग इनटू, तो ये इलाका है।
अब लोग जब यहां पे आएंगे, कोई भी बांग्लादेशी अगर आता है तो फिर या तो वीजा लेके घुसे, ये यहां से आ रहा है तो वीजा लेके घुसे, तो इसलिए बोला कि ठीक है यहां पे छोटा सा एक इलाका इनको दे दो कि वीजा फ्री आए, यहां से चले जाए, वापस चले जाए। इंडिया ने बोला ठीक है यार आपकी जमीन है, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे वीजा लगेगा, इसके पहले वीजा नहीं। ये करते क्या है बांग्लादेश वाले कि इस वीजा फ्री फैसिलिटी को यहां से 3 बीघा से यहां से जाते हैं बांग्लादेश। ठीक है जी, यहां से मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल समझा रहा हूं क्योंकि मैप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप बोलेंगे छोटे छोटे आइलैंड क्या है, ये सब क्या है, आप उनको छोड़ दीजिए। जो कलर्ड इलाका है, पूरा का पूरा जो रंग बिरंगी इलाका है वो भारत है, और जो कि ग्रे और व्हाइट है वो बांग्लादेश है। बस आप इतना समझिए। अब होता क्या है कि 3 बीघा से बांग्लादेशी आते हैं अंदर यहां। अब ये इलाका तो बांग्लादेश है, ये इलाका बांग्लादेश है, ये गए यहां पे, इन्होंने तीस्ता रिवर पार करा और भारत के अंदर चले गए। फिर यहां से कॉरिडोर से कोई यहां से निकला, कोई यहां से निकला, फिर जिसको जैसे जैसे निकलना है यहां से जाके ये तीस्ता रिवर पार करा और ये भारत के अंदर आ गए। तो ये कई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं जिनसे ये लोग आते हैं, राइट। मैं फिर से एक बार बता देता हूं शॉर्ट में आपको, ए और डी ये बांग्लादेश है और इर्द गिर्द का इनका पूरा इलाका इंडिया है। भारत ने सहूलियत दी कि तुम यहां से आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाका है, तुम हमारे इलाके के थ्रू आना है, वीजा नहीं चाहिए, चुपचाप आ जाओ। लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं शरीफों की तरह यहां पे आके वापस नहीं चले जाते बांग्लादेश ना, दे वांट टू क्रॉस ओवर इनटू इंडिया। इनका एम ही आने का है टू क्रॉस ओवर इनटू इंडिया, और यहां पे ये लोग सारे गलत काम करते हैं। It was also learned that the government plans to procure about 80 acres from villagers across Mekhliganj and subdivision for a 25-kilometer long fence. Angarpota Dahagram, Angarpota Dahagram, ये इलाका है ए और डी में। Connected through the corridor is considered a smuggling-prone zone. The enclave is surrounded by India on 3 sides with the Teesta following along its western edge. तो ये है तीस्ता रिवर, ये जो देख रहे हैं ना, This is Teesta River. Locals claim cattle lifters and infiltrators use the river route to reach the Indian mainland. People from Bangladesh enter Angarpota Dahagram through the corridor and sneak into India by crossing Teesta. The fencing will help check that, but BJP is creating trouble, said a villager. तो अब ये BJP जो है बांग्लादेश की जो फोर्स है, जो इनके बॉर्डर गार्ड्स हैं बांग्लादेश के, these are the people creating a problem. Why are they creating a problem? ये मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें, इनको क्या लेना देना है। नहीं, एक तो हम अपनी जमीन पे फेंस बना रहे हैं, ठीक है, एक तो हम अपनी जमीन पे फेंस बना रहे हैं, आपकी जमीन पे नहीं बना रहे, हम अपनी जमीन पे कुछ बनाएं, वो हमारा हेडेक है, आपका नहीं है। पर ये बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, व्हाई आर दे गेटिंग अपसेट? दे आर गेटिंग अपसेट बिकॉज देयर इज अ माफिया दैट एग्जिस्ट्स। सही बात, देयर इज अ प्रॉपर माफिया दैट एग्जिस्ट्स। चेक करो, कुछ तो पैसा दाना होता होगा, क्योंकि इनको बीएसएफ वाले, जैसा मैंने बोला ना, इनको 4 बीएसएफ वाले दिख गए वहां पर खड़े हुए। इनको जो लाखों करोड़ों आज तक इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं भारत के अंदर, इनको वो लोग नहीं दिखाई दिए। दे सेड नहीं, ये तो है ही नहीं कोई, डजंट मैटर। तो क्या जो कैटल स्मगलर्स हैं, और ये सोचने वाली बात है, आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द पीपल ऑफ बांग्लादेश और द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, दैट इज नॉट माई इंटेंट। आई एम जस्ट सेइंग दैट इज इट पॉसिबल, एंड दिस इज अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट देयर इज अ नेक्सस on the Bangladeshi side which takes money or takes some sort of an obligation and allows these smugglers to go inside India because there is simply no fence? अब BSF वाला रोके कैसे? कई 100 किलोमीटर में फेंस ही है, कहीं पानी है, कहीं नहीं है, कहीं तालाब है, कहीं नदी है। How to stop? Unless you build a proper fence, very difficult to stop. तो ये सोचने वाली बात है, क्या उस तरफ कोई नेक्सस है? ये दोस्तों पुराना है, ये 20 मई से। सुवेंदु अधिकारी क्लियर्स लैंड ट्रांसफर टू बीएसएफ फॉर बंगाल बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट्स। ये हम बता चुके हैं आपको, इनिशिएटिंग द ट्रांसफर ऑफ 27 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड फॉर द बीएसएफ। और इन्होंने कई जगह, यानी कि सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने जमीनें दी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि आप लीजिए और जल्दी जल्दी फेंसिंग अपनी करवाइए, हमसे और कुछ मदद बनेगी हमसे मांगिए, हम आपको मदद देने को तैयार हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। यहां पे at the same time he also announced the implementation of a mechanism under which infiltrators detained by the police would be handed over directly to the BSF, asserting that communities not covered under the Citizenship Amendment Act would face detention and deportation under process coming into force with immediate effect. Adhikari described the framework as detect, delete,
and deport of infiltrators while explaining the mechanism, signaling a sharper policy turn on border management and illegal immigration. West Bengal shares a 2,217 kilometer border with Bangladesh out of a total of 4,096.7 kilometers. तो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि 1600 किलोमीटर इन बंगाल already been fenced while nearly 600 kilometers remain uncovered. तो 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर में से भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे फेंस बन ही नहीं सकता. अब पानी के बीच में तो फेंस बन नहीं जाएगा, पर कई जगह बन सकता है. जहां पे बन सकता है, इनका है कि आप बनाओ, इस फेंस को बनाओ. दोस्तों बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी है, कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ इलाके हैं. बांग्लादेश का आप देखेंगे बिल्कुल इंडिया के अंदर घुसा हुआ, वहां पे इंडिया का इलाका है, वो बांग्लादेश के बिल्कुल अंदर है. तो क्लियर कट नहीं है जैसे और जगह होता है. इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है. और इस टोपोग्राफी का फायदा दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है हजम करना कि इतना बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और कैटल ट्रैफिकिंग का और ड्रग्स का ये बिजनेस चल रहा है. ये बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं और बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसको पता ही नहीं है that they are absolutely oblivious of this whole thing happening right under their noses. ये थोड़ा सा हजम करने में मुझे दिक्कत हो रही है. आपके क्या कमेंट्स हैं, लिखिए नीचे. ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी मेजर साहब की. लेकिन देखा जाए ना भाई, इंडिया सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है ना वो बांग्लादेश के साथ ही करता है. और काफ़ी एक समूह चीज़ें चलती भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर यार बात करें ना बांग्लादेश की, तो भाई आसान फरमोश तो भाई ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है इस चीज़ का. अभी लास्ट चलो वो तो एक 71 वाला हो गया सारा सीन. लेकिन लास्ट अभी मतलब कि जब ये सारा एक चला था ना, हर कंट्री के ऊपर ऐसे मतलब कि बुरा टाइम आ रहा था, तो तब भी भाई इंडिया ने इनकी मदद की थी. यहाँ तक कि इन्होंने इतना मतलब कि एक क्लैश उधर किया, मंदिर उधर गिराए, उधर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, ओपनली मतलब कि मारा गया उनको और वीडियो बनाएगी. उसके बावजूद भी जब इन पर बुरा टाइम आया, अभी भी इंडिया ने हेल्प कर दी कि चलो यार पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करके रखते हैं. लेकिन यार ये बंदे बहुत खतरनाक हैं. इधर तो मतलब कि बॉर्डर का ये जो इशू बना रहे हैं ना, अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, आप अपनी साइड पर ही कवर करते हैं, वो जो सारी चीज़ें लगाते हैं और मतलब कि अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो चीज़ अपनी साइड पर होती है. लेकिन इनको पता नहीं क्या इशू है. और मैं तो भाई हैरान हूँ कि भाई इंडिया इनको जवाब क्यों नहीं देता. यार आप ये देखिए कि 7 आर्मी वाले मिलके वो देखो कैसे वो बंगाली यार हाथ में डंडे लेके फिर रहे हैं, वो सारी चीजें लेके, वो दांत क्या कहते हैं यार उसको, वो छुरे वगैरह लेके वहां पे फिर रहे हैं. ये तो बात नहीं है, वो अपनी जगह पे बना रहे हैं. आपको एक जगह उन्होंने कॉरिडोर दिया है, जितनी भी जगह है आप वहां से वीजा फ्री आते हैं. आपको इतना भी उन्होंने इतना कुछ दिया हुआ है, आप फिर भी यार ऐसी बातें करते हैं. वो अपनी बॉर्डर लाइन बना रहे हैं. अपना कंट्री कौन स्केयर करना है, कंट्री कौन नहीं बचाना चाहता. हर भाई मुल्क चाहता है कि हमारी कंट्री बचे, हमारे जो हालात हैं वो ठीक हों. वो चाहते हैं आपसे सारी चीजें बचाना चाहते हैं. 3 करोड़ तो भाई बंगाली आ चुका है अब तक इंडिया में, और कितने संभाले वो बहुत कोई बर्दाश्त यार ऐसे ही पता नहीं मुंह खा के आ जाते हैं. रात इनको होश नहीं है अपने आप. 3 करोड़ को थोड़ी सी बात नहीं है. अफगानिस्तान के इतने लोग मतलब के मुझे नहीं लगता आए थे पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने भाई उधर इधर से धक्के मार कर उनको निकाला. लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो इधर भाई जो एक 7-8 महीने एक माहौल बना है ना शेख हसीना के बाद, कि अब बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो चुका है. हाँ ताकि एक आपने जब ये मतलब कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगा था, तब इन्होंने कितना ड्रामा किया था, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम सारा कुछ उनके साथ शेयर करते हैं. लेकिन अभी एक टेस्ट मैच उधर खेलने गए तो भाई उन्होंने ओपनली इनको गाली निकाली है. ओपनली ज्यादा घटिया तरीन जो बंदे हैं ना, ये बांग्लादेश वाले. आप देखेंगे पाकिस्तानी टीम का कहते थे ये वाले भाई हम भाई हैं, दोनों साइड पर ये चीज है भाई. देखो मुनाफिक, ये भी मुनाफिक, ये सारी बात है. एक दूसरे को मुनाफिक भाई मिल गए तो नहीं था ऐसा, फिर लड़ पड़े. वो जैसे कहते कि एक प्लेट चावलों की आई, एक ने बोटी उठा ली, एक भाई ने दूसरे भाई ने कहा चपेट में इधर से मारूंगा, मुझे दे बोटी. ये वो है, इनकी आदत है. और भाई देखो कि कैसे वो पीछे से वो वोटिंग कर रहा है. कोई नहीं 50 बना लिया इसने, ये ऐसे ही करेगा. इतनी भाई उनकी इन्होंने गालियां दी इनको और इतना जलील किया है. लानत है इन लोगों पे. ये फिर कहते हैं कि हमारे भाई हैं वो भाई. मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इंडिया अब अपनी जो है ना मतलब कि
जो सारी एक होता है ना एक सबर या है वो उनका टूट जाहिर गया। बात है भाई, वहाँ पे अब- सबसे ज्यादा घटिया काम ये करते हैं। या तो भाई इन पर एक्शन होगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर बॉर्डर पर कुछ ये ऐसी चीजें करते हैं, एक्टिविटी करते हैं या मतलब कि क्लेश की तरफ जाते हैं तो इन पर भाई बहुत एक बुरा है कि मतलब कि अंजाम होगा। अब इंडिया पहले ही यही चाहता है कि कुछ ना कुछ जो पड़ोसी है ना वो सेट हो जाए। पाकिस्तान तो भाई कभी भी नहीं होगा। आगे नेपाल वाला भी सीन है भाई, नेपाल वाला भी जो प्राइम मिनिस्टर बना है हाँ। वो भी बोलता है कि इंडिया को भाई हमने ये कर देना वो, मतलब कि ये पता नहीं क्या है चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश को सिंगर है। पता नहीं क्यों नहीं जवाब, हाँ वो सिंगर है पता नहीं बांग्लादेश को क्यों नहीं जवाब दे रहा है, ये नहीं भाई समझ लग रही। भाई ये देखे कि उनको भाई एक मखसूस जगह दी है कि आप जैसे आपका दिल चाहता है उधर आए जाएं, आप इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन वो भाई अपना जो वो हाथ है वो लिमिट वो क्रॉस करने लगे हैं। लेकिन ये देखो कि वो एक अपना जो अपनी साइड पर अपने एरिए में वो अगर बाढ़ वगैरह लगा रहे हैं तो इन बंगालियों को क्या तकलीफ है जो भाई उधर की अपना फौज भी आ गई है। और यार जो अवाम है कि वो भी देखो कि अपना डंडे वगैरह चाकू वगैरह सब कुछ उठाया उन्होंने तो लेकर भाई आगे जैसे उनको भाई मार भगाना इधर से। लेकिन नहीं आगे नहीं आर्मी वाले जाएंगे, भी साथ दे रहे हैं, वो आगे नहीं बांग्लादेश जाएंगे, वाले सिर्फ हैं। अपनी हाथी कर खड़े रहेंगे। सिर्फ ये चाहते हैं कि वो डर जाएंगे, शायद अब कितनी आवाम निकल आई है हमसे डर कर निकल जाएंगे और ये काम आगे शुरू नहीं करेंगे। वो आपसे नहीं डरेंगे, वो अपने जो जिस काम के लिए आए हैं वो करेंगे। वो कौन सी आपकी हद में कर रहे हैं, वो अपने हद में कर रहे हैं काम। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई ये सब जो कार्रवाई हो रही है ना उधर से, वो जस्ट जो है ना वो जो लोग उधर से आते थे ना, अब उनके लिए ये फेंसिंग वगैरह काम स्टार्ट हो चुका है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस तरह की कोई रुकावट हो, क्योंकि भाई एक मंथली जो है ना वो हज़ारों की तादाद से वहाँ से बंगाली इधर इंडिया में इंटर होते थे। और तैर कैसे लेती यार उस हाँ? नदी में? वो नदी नहीं भाई बहुत सारे ऑप्शन है भाई बड़े ऑप्शन है ये एक चीज नहीं उन्होंने हाँ। टनल नीचे से बनाई हुई है। एक बात है कि हैं भी स्पूंगड़े से दूसरे ना है शाम है दगड़ दगड़ करते आ जाते हैं तैरते तो हुए। इसलिए भाई उन्होंने अब वो थोड़ी बहुत मुजामत तो करेंगे, क्योंकि जिधर भी ये भाई उन्होंने फेंसिंग वाला काम स्टार्ट किया है ना, अब ट्रम्प था उसने भी किया, तो वहाँ पे भी ये भाई एक तरह से जो है ना वो मुजामत हुई थी। लेकिन लोग फिर भी निकल तो जाते हैं, लेकिन इनका जो निकलना है इसलिए अब आगे मुश्किल आ रहा है, क्योंकि जो है ना वो भाई कोई किसी किस्म का कोऑपरेशन जो है ना इधर से उनके साथ नहीं चाहते, ना आवाम चाहती है ना कोई भी, क्योंकि वो भाई सांप है जिधर जाएंगे वो डसेंगे। आप देख लो ये उनको मतलब इतनी देर से खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उनको एक आज़ादी लेके दी, सब कुछ किया उनके लिए, क्या कुछ नहीं किया। बिजली तक उनको फ्री इधर से जा रही थी इंडिया की तरफ से, पानी क्या जो है ना वो गंदम तक इधर से, मतलब ज़रूरियात की चीज़ें काफ़ी हद तक वो भाई इधर से ले रहे थे। लेकिन एंड के ऊपर उन्होंने क्या किया भाई, डसा ही है। तो लिहाजा ये जस्ट एक उन्होंने 4 दिन चीखें लगानी, मुनाफिक हैं यार, ऐसे ही करेंगे, इनका क्या है, उनका बनना अब कुछ भी नहीं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय टेक।